23 जून को पटना में विपक्षी दलों की बैठक के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार के दौरे पर हैं और इस मामले पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं जदयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी। सर, कैसे देख रहे हैं आप गृह मंत्री के इस दौरे को? लखीसराय ही उन्होंने चुना जो ललन सिंह जी का इलाका है। लखीसराय जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव क्षेत्र है। 23 जून के बैठक में उनकी महती भूमिका रही है और यूं भी 23 जून का कार्यक्रम बहुत सफल कार्यक्रमों में माना गया है, जब आधा दर्जन से अधिक मुख्यमंत्री और 15 से ज़्यादा क्षेत्रीय और राष्ट्रीय पार्टी के नेता शामिल हुए, जहां पर लगभग 450 सीटों पर भाजपा के एक उम्मीदवार के मुकाबले एक उम्मीदवार खड़ा होकर रणनीति तय हुई। इसी बौखलाहट में और इसी भय से भारतीय जनता पार्टी के नेता का ये दौरा तय किया गया। तो लखीसराय को चुनने के पीछे भी सर वजह मानते हैं क्या? चूंकि ललन सिंह जी जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि इतनी अहम बैठक हुई और उसके बाद उनका ये दौरा, जाहिर है लखीसराय को इसलिए चुना गया है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का वो चुनाव क्षेत्र है। सर, एक सवाल मणिपुर दौरे को लेकर राहुल गांधी आज जा रहे हैं, कैसे देखते हैं राहुल गांधी के इस दौरे को? नहीं, वहाँ की स्थिति बहुत चिंताजनक है, बहुत विस्फोटक है और दिल्ली के सरकारें, दिल्ली के नेतृत्व को इसका आभास नहीं है कि वहाँ गृह युद्ध की स्थिति है। एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय की ज़मीन हड़प रहे हैं, मकानों पे कब्जा कर रहे हैं और मारपीट की घटनाएं तो रोज़मर्रा का काम हो गई हैं। सबसे चिंताजनक है जो सैन्य बल हैं उस पर हमले होना, लेकिन प्रधानमंत्री के शायद संज्ञान में मणिपुर नहीं है, वरना जरा सी बात पर ट्वीट करना और अपने वक्तव्य जारी करना उनकी राजनीति का हिस्सा रहा है, लेकिन इस पर उनकी चुप्पी चिंताजनक है, अफसोसजनक। आखिरी सवाल सर, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो बातें कही हैं, देश में एक नए सिरे से सर बहस छिड़ गई है। जमीयत उलेमा हिंद, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे संगठन ने सीधे तौर पर इस पर आपत्ति जताई है। जदयू क्या सोचती है, क्या स्टैंड है इस मामले पर? नहीं, जनता दल यू जब एनडीए में शामिल था उस समय ये तीनों कंट्रोवर्शियल चीज़ें गुड गवर्नेंस एजेंडा से हटा दी गई थी, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे और जॉर्ज साहब और नीतीश कुमार उसका हिस्सा थे। अब वो बहुमत में हैं और अपना कार्यक्रम चलाने की कोशिश में हैं। उसी का नतीजा है आनन फानन में बगैर तैयारी के, बगैर सलाह मशवरा किए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना और उसको जल्दबाजी में पास कराना और देश में धार्मिक ध्रुवीकरण करा करके चुनाव जीतना, चाहे देश को इतनी इसकी कितनी भी बड़ी कीमत क्यों न चुकानी। मतलब सर, आप ये मानते हैं कि चुनावी मंशा से ही प्रधानमंत्री ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात उठाई? सिर्फ और सिर्फ, वरना चुनाव से 6 महीने पहले इसको लाने की क्या जरूरत थी? ये संवेदनशील सवाल है और इस पर जो है राज्य सरकारों से भी राय ली जानी चाहिए, इस पर विभिन्न धार्मिक संगठनों से भी राय ली जानी चाहिए और सभी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ भी इंटरेक्शन करना चाहिए। ये कोई एक पार्टी का मुद्दा नहीं है। क्योंकि सर ऐसे सर लॉ कमीशन तो इस पे राय ले रही है कि 1 महीने का वक्त है, वो संगठनों से और लोगों से राय तो ले रहे हैं लॉ कमीशन। 2017 में लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी थी। 7 साल तक सरकार क्या करती रही? चूँकि चुनाव करीब है इसलिए राय लेना उनकी राजनीति का हिस्सा है। बहुत धन्यवाद। ये थी केसी त्यागी और उनका साफ तौर से कहना है कि इस वक्त चुनाव से महज कुछ ही महीने पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसला उठाना साफ तौर से दर्शाता है कि इसके पीछे धार्मिक ध्रुवीकरण का मकसद है। ब्रजनीश सुनील के साथ सुमंत कुमार, TV9।